हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। कल जो मैंने टॉपिक कराया था उसमें मैंने थोड़ा सा आपको बाय मिस्टेक मेरे से गलती से भूल गया कि एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर मैंने गलती से अपोजिट बोल दिया। पता नहीं कैसे, वैसे मैं कभी ऐसे होता नहीं है, बट सॉरी, बाय मिस्टेक हो गया। हमेशा वैसे मैं इसको ट्रिक से याद कराती हूँ। ये इसकी ट्रिक है कि हमेशा याद रखना कि जब एंड है, डी से खत्म हो रहा है, दैट मीन्स डॉट ऑपरेटर, ए डॉट बी। ठीक है। और है दैट मीन्स प्लस, ए प्लस बी। कल मैंने जो लास्ट प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने कमेंट में भी लिख दिया है कि मैंने गलती से अपोजिट बता दिया, बट प्लीज थोड़ा सा देख लेना। ये मैंने अपोजिट बता दिया था। एंड डी से खत्म होता है, डॉट ऑपरेटर और प्लस। ठीक है, ये ट्रिक है इसकी। डी से डॉट, ये याद रहेगा आपको कि डी पे खत्म हो रहा है एंड, और डी से क्या बोलते हैं, इसको डॉट बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मेरे से गलत हो गया, सॉरी। चलो अब आगे करते हैं। आज आगे हमारा है एसओपी एंड पीओएस, जो हम कल कर चुके हैं। कल हमने एसओपी और पीओएस में क्या किया था लास्ट वीडियो में? एसओपी और पीओएस। एसओपी क्या होता है आपका? सम ऑफ प्रोडक्ट्स। पीओएस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, तो जो सम ऑफ प्रोडक्ट है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, और ये क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ जो हमने कल कर चुके हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है? मिन टर्म्स होती हैं, उसको हम क्या लिखते हैं? एम आई, स्मॉल एम आई से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है? मैक्स टर्म्स होती हैं, और किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम आई से। इसका एक्सप्रेशन क्या होता है? ठीक है, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड डॉट एक्स प्लस वाई प्लस जेड डॉट एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इसको मिस्टेक पे लिखते हैं, क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट टर्म वेरिएबल्स करके फिर उसको सम करेंगे। इसमें क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब सम करेंगे वेरिएबल्स का, उसके बाद उसको क्या करेंगे? प्रोडक्ट करेंगे। इसमें मैक्स टर्म, जो सिंगल सिंगल टर्म है उसको हम क्या बोलते हैं? मैक्स टर्म बोलते हैं। और इसमें जो सिंगल सिंगल टर्म्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मिन टर्म्स। और एक और चीज करी थी कि इसमें जो भी कोई बार वाली टर्म है, जैसे इसमें ये क्या है? एक्स बार है, इसको हम क्या लेंगे? 0। और सिंपल एक्स है तो उसको हम क्या लेंगे? 1। इसमें क्या हो जाता है? अपोजिट। सपोज एक्स बार है तो हम 1 लेंगे, एक्स है तो 0 लेंगे। देखो बिल्कुल अपोजिट होता है इसमें। ठीक है, हमेशा ये चीज ध्यान रखना। और इसमें और हमने क्या किया था? सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम में यही कुछ किया था। ठीक है, आज हमने इसका प्योर फॉर्म करनी है। प्योर फॉर्म क्या होता है? सपोज एक्सप्रेशन ये है आपका, तो ये क्या है? प्योर फॉर्म है। अगर आपका एक्सप्रेशन हमें दिया हो ये, ठीक है, तो क्या ये प्योर फॉर्म है? नहीं, इसमें सारे वेरिएबल्स नहीं है। जब तक सारे वेरिएबल्स नहीं, सारे लिटरल्स नहीं आते एक टर्म में, एक मिन टर्म में, तो हम वो हमारी प्योर फॉर्म नहीं होती। ऐसे ही इसमें अगर हमारे पास ये टर्म है, अगर हमारे पास ये टर्म है और ये दिया हुआ है, अब इसके अंदर भी हमारा क्या, कौन सा लिटरल मिसिंग है? z। और इसके अंदर भी कौन सा लिटरल मिसिंग है? x। तो ये भी हमारी क्या है? प्योर फॉर्म नहीं है। प्योर फॉर्म कौन सी होती है? प्योर फॉर्म बोलोगे या उसको प्योर कैनोनिकल स्टैंडर्ड फॉर्म, प्योर स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हो। प्योर स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है जिसमें सारे के सारे लिटरल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। जिस टर्म्स में सारे के सारे लिटरल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा क्या मिसिंग है? z। यहाँ पे क्या मिसिंग है? x। तो जब आप सिंप्लीफाई करते हो एक्सप्रेशंस को, या जब आप इसका के मैप भी बनाते हो, तो जब तक प्योर फॉर्म नहीं होएगी तब तक आप वो नहीं बनाएंगे। ये वाली फॉर्म नहीं आएगी तब तक इस फॉर्म से आप नहीं बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या मिसिंग है? z मिसिंग है, और यहाँ पे क्या मिसिंग है? x मिसिंग है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पता ही नहीं है कि इसकी वैल्यू 0 लेंगे क्या 1 लेंगे। तो आप इसकी मिन टर्म या मैक्स टर्म को डिफाइन कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। और इसका ट्रूथ टेबल बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? प्योर फॉर्म में। ठीक है, प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है।
ठीक है, उसके लिए स्टेप्स हैं, इसमें भी 3 स्टेप्स आते हैं, इसमें भी 3 स्टेप्स आते हैं, वही स्टेप मेरे को आज आपको करवाने हैं। ठीक है, तो आगे सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है हमारा इसमें सिंपल सा, वो देख लेते हैं क्या होता है। क्या क्वेश्चन आ जाता है कि हमें क्या लिखना है, फाइंड द एसओपी एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल। क्वेश्चन से क्या समझ आ रहा है कि जो भी नीचे फॉलोइंग हमारा क्या है, ट्रुथ टेबल बना हुआ है, हमें क्वेश्चन में उन्होंने क्या दे दिया, ट्रुथ टेबल बना के दे दिया। ठीक है, ट्रुथ टेबल दे दिया, इसकी आउटपुट दे दी, ये ट्रुथ टेबल बना हुआ है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, हमें क्या लिखना है, एसओपी एक्सप्रेशन, मतलब हमें उसका एक्सप्रेशन बताना है, एक्सप्रेशन बताना है किसका, वाई आउटपुट है तो वाई का एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है, तो इसके अंदर 3 स्टेप्स आते हैं। नंबर 1, सबसे पहला स्टेप है कि जहां पे भी आपका 1 है, जो भी आउटपुट है, आउटपुट में जहां पे भी आपका 1 है उसको देखो कहाँ पे 1 है। ठीक है, उसके बाद उसके कॉरस्पॉन्डेंस वैल्यू उठा लो, ये और ये। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 0 1 और यहाँ क्या आएगा 1 1, यही था। एक आउटपुट पे क्या आ रहा था 1, यहाँ पे भी आ रहा था, यहाँ पे भी आ रहा था, तो हमने दोनों को ले लिया। दोनों को लेने के बाद जो भी हमारी आउटपुट आ रही है सिंगल वाली, उसमें तो हमने क्या करना है, एंड ऑपरेटर लगाना है। ठीक है, और दूसरे का भी ले लिया, आउटपुट क्या थी 1 1, 1 1 को भी क्या ले लिया, इसमें एंड ऑपरेटर ले आया 1.1 0.1। ठीक है, और उसके बाद उन दोनों को क्या करना है, और करना है। क्यों ऐसे किया, क्यों हमने एंड किया और फिर और किया, क्यों किया, क्योंकि हमने कौन सा एक्सप्रेशन लिखना है, एसओपी फॉर्म में। समझाया, सम ऑफ प्रोडक्ट्स में क्या होता है, इसी फॉर्म में तो लिखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि ये एसओपी फॉर्म है, एसओपी में अभी आपको बताया था कि जो भी बार वाली टर्म होती है उसको 0 लिखते हैं और सिंपल वाली को क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो 0 वाली, और यहाँ पे वैल्यू क्या है, ए और बी, दैट मीन्स ए बी प्लस ए बी। ठीक है, तो बार वाली टर्म भी 0 है, इस पे 0 है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा बार, बाकी सारी 1 है तो बाकी सारी सिंपल। तो ये क्या आ गया, हमारा एक्सप्रेशन आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर, बिल्कुल सिंपल था। क्या करना होता है इसके अंदर, सबसे पहले हमें चेक करना होता है जहां जहां पे भी 1 है उसको हमने उठाना होता है आउटपुट के कॉरस्पॉन्डेंस। उसके बाद जहां 1 है 1 के कॉरस्पॉन्डेंस हमने इनपुट्स देखनी होती है कि क्या दी हुई है, जो जो वैल्यूज दी हुई है उनको एज इट इज लिख लो, और फिर उनको क्या कर देते हैं हम कि 0 है तो क्या आएगा, एसओपी है तो दैट मीन्स बार वाली टर्म आएगी, 1 है तो दैट मीन्स सिंपल वेरिएबल आएगा। ठीक है, समझ आया, इजी था। ठीक है, इनकी मिन टर्म्स कैसे निकलती हैं, ए बार बी ए बी। ठीक है, ये 2 क्या है इसकी मिन टर्म्स है। चलो आगे करते हैं, कन्वर्जन कर लेते हैं कि आगे कैसे हमें प्योर फॉर्म में करना होता है। कन्वर्जन एसओपी टू स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। ठीक है, कैसे करते हैं कन्वर्जन एसओपी को स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। ठीक है, कन्वर्जन फ्रॉम एसओपी टू स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। ठीक है, अब ये कैसे है, इसमें भी 3 स्टेप्स होते हैं। क्या होते हैं, सबसे पहले स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले फाइंड मिसिंग वेरिएबल। सबसे पहले हमें क्या करना है, मिसिंग वेरिएबल को फाइंड करना है कि जो भी हमारे पास टर्म्स है, जो मैंने भी पीछे एग्जांपल दिया था, ठीक है, उसमें क्या है, मिसिंग वेरिएबल को फाइंड आउट करना है कि कौन सा मिसिंग वेरिएबल है। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है, उसके बाद क्योंकि हम एसओपी कर रहे हैं, जब हम एसओपी करते हैं तो जो भी मिसिंग वेरिएबल है वो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एस मिसिंग था, जो भी वेरिएबल मिसिंग है वो और उसका कॉम्प्लीमेंट हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, दैट मीन्स और कर देंगे, और उस सारे को हम क्या करेंगे, जिसमें भी मिसिंग टर्म में जो भी है उसमें क्या कर देंगे, और कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पहले ऐड करेंगे, पहले क्या करेंगे, पहले और करेंगे और फिर क्या कर देंगे, उसको एंड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जब हमने और कर दिया और एंड कर दिया, जब हमने मिसिंग वेरिएबल फाइंड कर दिया, फिर और एंड कर दिया, उसके बाद जो भी हमारी टर्म क्या आ रही है, डबल आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक टर्म थी ABC और अगेन एक टर्म और आ रही है ABC, तो उसको मैं क्या लिखूंगी, सिंगल ABC लिखूंगी। क्यों, क्योंकि मेरे पास कौन सा लॉ था, इडम्पोर्टेंट लॉ। ठीक है, तो मैं उसको क्या करूंगी, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, क्या करना, स्टेप 3 में क्या होएगा, मैं सिंप्लीफाई करूंगी अपनी इक्वेशन को।
ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखा देती हूँ, तभी मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ताकि साथ साथ एग्जांपल करूँ तो मैं आपको साथ साथ स्टेप्स बता सकूँ कि हमने कैसे करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन था ये, ठीक है, x प्लस एक्स बार वाई। अब यहाँ पे क्या ये प्योर फॉर्म है? नहीं। क्यों प्योर फॉर्म नहीं है? क्योंकि ये वाली जो टर्म है, ये दोनों, ये क्या है, मिन टर्म्स है, ये भी मिन टर्म है और ये भी मिन टर्म है, बट जो ये वाली मिन टर्म है ये हमारी प्योर नहीं है, इसमें एक वेरिएबल मिसिंग है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फाइंड मिसिंग वेरिएबल फ्रॉम द मिन टर्म्स। तो हमने क्या किया, मिसिंग वेरिएबल देखा, उसको फाइंड आउट किया, कौन सा था? y था। ठीक है, ये तो हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है कि जो भी मेरा मिसिंग वेरिएबल है उसका मैंने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है, y प्लस वाई बार, इसको क्या कर देना है, और कर देना है। किसके साथ और करना है? उसके बाद एंड कर देना है x के साथ। ठीक है, मतलब y जो भी मिसिंग वेरिएबल है उसका कॉम्प्लीमेंट और उसको हमने और कर देना है, और उसके बाद हमने इसको x के साथ जो जहां पे भी मिसिंग टर्म थी उसके साथ क्या कर देना है, एंड कर देना है, प्लस इसको एज इट इज लिख लेना है। ठीक है, अगेन अब लिखना है, इसको क्या लगाना है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, लॉज लगाते हैं। सिंप्लीफाई इक्वेशन करने, थर्ड क्या होता है, सिंप्लीफाई इक्वेशन, थर्ड स्टेप इज सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा, एक्स डॉट वाई प्लस एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई। ये मेरी प्योर फॉर्म आ गई, ये मेरी प्योर स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, समझ आया? बिल्कुल सिंपल है। मैं आपको 3 वेरिएबल्स के साथ भी करके दिखाती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसे फिर नहीं तो बहुत स्लो सिलेबस चल रहा है हमारा। ठीक है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, नोट कहीं पे भी लग सकता है, कोई भी एक्सप्रेशन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कोई डिफरेंस नहीं होता कि कॉम्प्लीमेंट दे रखा है नहीं दे रखा, कोई इसका डिफरेंस नहीं होता। ये इक्वेशन दे रखी है, अब ये देखो क्या ये प्योर फॉर्म में है? नहीं। प्योर फॉर्म में क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मिसिंग है और यहाँ पे भी मिसिंग है। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या मिसिंग है, यहाँ पे क्या मिसिंग है, सी, और यहाँ पे क्या मिसिंग है, ए। ठीक है, लिख लो क्या है इक्वेशन, ए बी सी। फर्स्ट स्टेप तो यही था, मिसिंग वेरिएबल फाइंड आउट करने, हमने कर लिया, सी एंड ए। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या आएगा, सेकंड स्टेप ये है, इक्वेशन को लिखो, क्या है, एफ इक्वल्स टू ए बी सी प्लस ए बार बी। अब यहाँ पे क्या मिसिंग था, सी मिसिंग था ना, तो उसको क्या लिख देंगे, सी प्लस सी का बार। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म लिखो, क्या मिसिंग था, ए मिसिंग था, तो ए प्लस ए का बार किसके साथ आएगा, बी सी के बार, इसके साथ मिसिंग था। सीक्वेंस याद रखना, अगर ए पहले है तो सब में ए पहले ही आएगा, बी पहले है तो उसके बाद बी पहले ही आएगा, मतलब ए फिर बी फिर सी। अगर जैसे आपको इक्वेशन में दिया हुआ है, सीक्वेंस सबकी सेम होनी चाहिए, सारी टर्म्स की सीक्वेंस को सेम रखना है। ठीक है, नहीं तो आपका ट्रूथ टेबल में बहुत गड़बड़ आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब ए बी सी, इसमें क्या लग जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ए बार बी सी प्लस ए बार बी सी बार। इसमें भी क्या लग जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ए बी सी बार प्लस ए बार बी सी बार। ये क्या हो जाएगा, ए बार बी बार सी बार। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लो लग गया। हमने सेकंड स्टेप ये किया, थर्ड हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगा दिया, और उसके बाद फोर्थ स्टेप मतलब थर्ड स्टेप में आता है हमने सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई लिखो, ए बी सी लिख दिया। उसके बाद देखो ए बी सी कहीं और रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। उसके बाद क्या था, ए बार बी सी, ए बार बी सी कहीं और हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ए बार बी सी लिख दिया। फिर ए बार बी सी बार, नेक्स्ट टर्म क्या आ रही है, ए बार बी सी बार। अभी देखो नेक्स्ट कहीं रिपीट हो रहा है, हाँ यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या कर दिया, पेंसिल से कैंसिल आउट कर सकते हो, इसलिए ताकि आप रिपीटली वो ना लिखो, पेंसिल से अभी कैंसिल आउट कर दो जब आप आंसर लिख रहे हो। नेक्स्ट लिखो ए बी सी बार, आगे चेक करो आ रहा है, नहीं आ रहा, सिंगल लिख दो। उसके ये कैंसिल आउट किया था, आपको पता चल गया कि मैं पहले लिख चुकी हूँ तो मैंने दोबारा नहीं लिखना। नेक्स्ट क्या है, ए बार बी बार सी बार, तो ये लास्ट टर्म थी नहीं। उसके बाद आप इसको इरेज कर दो पेंसिल से, जो पेंसिल से किया था उसको इरेज कर दो इरेजर से। ठीक है, सिंपल है, सिंप्लीफाई होगी इक्वेशन, ये आपका आंसर है। इससे आप अच्छे से इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपने इसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल लग रहा है, टफ तो नहीं लग रहा। अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, अब इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेना प्लीज, मैं रब कर रही हूँ।
होप आपने ले लिया होगा। अब आता है हमारा पोस्ट फॉर्म स्टैंडर्ड पोस्ट। क्या करना है, पोस्ट से स्टैंडर्ड पोस्ट फॉर्म में करना है, ठीक है। पोस्ट फॉर्म क्या, प्रोडक्ट ऑफ सम वाली टर्म। इसमें क्या होगा, सबसे पहला क्या होगा, वही सेम स्टेप, फाइंड मिसिंग वेरिएबल। मिसिंग वेरिएबल को फाइंड करो या फाइंड मिसिंग लिटरल, जो भी आप लिख रहे हो उसको लिटरल लिखो चाहे वेरिएबल लिखो, ठीक है, दोनों की एक ही बात होती है। उसमें से मिसिंग वेरिएबल या लिटरल को फाइंड आउट करो कि कौन सा है। अब क्योंकि ये पोस्ट फॉर्म में है तो जो भी मिसिंग वेरिएबल होगा, सपोज हमारा मिसिंग वेरिएबल था x, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, x को कॉम्प्लीमेंट को एंड कर दूंगी और उसके बाद उसको क्या कर दूंगी, और कर दूंगी, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है, सेम वही, सिंप्लीफाई द इक्वेशन। मतलब ये देखो कि हमारा दोनों में स्टेप्स बिल्कुल सेम है, और अगर ये क्वेश्चन आए तो प्लीज स्टेप्स के साथ मेंशन करना। स्टेप्स के साथ मेंशन करोगे तो अच्छा इंपैक्ट जाता है और मार्क्स अच्छे मिलते हैं, ठीक है। तो जब भी फाइंड मिसिंग वेरिएबल और सिंप्लीफाई द इक्वेशन, दोनों चीजें क्या है, दोनों स्टेप्स, दोनों इसमें दूसरी कन्वर्जन में भी यही था, इसमें भी यही है, ठीक है। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है आपका, सिर्फ ये स्टेप चेंज हो रहा है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और ये क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि आगे जब मैं अब सिंप्लीफाई करवाऊंगी इक्वेशंस को, उसमें के मैप यूज होगा, तो के मैप में भी कई बार क्या क्वेश्चन आता है, इक्वेशन ऐसी आती है जिसको आपको पहले ये कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करने के बाद आप के मैप सॉल्व करोगे, ठीक है। क्योंकि अगर ट्रिकी पेपर बनाते हैं तो वो ऐसे बनाते हैं और मोस्टली पेपर में आता है ऐसे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, फाइंड वेरिएबल्स और लिटरल्स। अब एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है ये, अभी मैं पहले 2 का ले रही हूँ फिर 3 का ले लेंगे, ठीक है। x प्लस वाई डॉट एक्स बार। अब सबसे पहले क्या लेना है, फाइंड करना है मिसिंग वेरिएबल। फर्स्ट स्टेप क्या था, फाइंड करना है मिसिंग वेरिएबल। इसमें क्या है, y मिसिंग है, कर लिया फाइंड आउट, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है, फाइंड आउट करने के बाद जो भी मेरा मिसिंग वेरिएबल है, पहले एज इट इज इक्वेशन लिखो ये, और इसके साथ मिसिंग है ना, इसको एज इट इज लिख दो, इसके साथ मिसिंग है, तो जो मिसिंग है उसका क्या करना है हमने, y डॉट वाई बार, मतलब ऐड करना है उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, और उसको क्या कर देना है, फिर और कर देना है, क्या कर देना है, और कर देना है, ठीक है। अगेन अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, x बार प्लस वाई, एक्स बार प्लस वाई बार, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करो, देखो ये सारी एक एक बार आ रही है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ आया, डिस्ट्रीब्यूटिव लो याद है कि ये एक बार इससे वो प्लस के साथ लिखा जाएगा, फिर डॉट होके ये इसके साथ प्लस के साथ लिखा जाएगा। जो यहाँ ऑपरेटर आता है फर्स्ट वाला, वो दोनों जगह जाता है और डॉट बीच में आ जाता है, ठीक है, क्लियर है। थर्ड 3 किसके साथ करवाओ, 3 वेरिएबल्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, ए बी ठीक है, ऐसे कुछ भी ले लिया, मैं कुछ भी इक्वेशन ले रही हूँ, कुछ भी इक्वेशन आ सकती है, जरूरी नहीं है एक इक्वेशन वो सेम ही आएगी, कुछ भी आए, जो मैं करवा रही हूँ वही इक्वेशन आएगी, कुछ भी इक्वेशन बना के दे सकते हैं, और सिंपल इक्वेशन होते ज़्यादा टफ नहीं होती, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, बस आपको स्टेप आने चाहिए, फाइंड मिसिंग वेरिएबल, तो इसमें क्या है c, इसमें क्या है b। सेकेंड स्टेप क्या है, इक्वेशन को एज इट इज लिखो, a प्लस बी प्लस सी डॉट ए बार प्लस बी बार प्लस सी डॉट। अब यहाँ पे मिसिंग था, जो मिसिंग है उसको हमने कैसे लिखना है, a प्लस बी बार, c मिसिंग था, c डॉट सी बार, उसको हमने क्या कर देना है, प्लस, और, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या मिसिंग है, a बार प्लस यहाँ पे b डॉट बी बार प्लस c, ठीक है। समझ आया, जो भी मिसिंग है उसको लिख देना है। मैंने यहाँ पे बीच में क्यों लिखा, क्योंकि मेरी सीक्वेंस ही जा रही है ABC, तो मैं सीक्वेंस थोड़ा ना खराब करूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, थर्ड स्टेप, इसको ओपन करो, लॉज लगाओ, सिंप्लीफाई करना है, a प्लस बी प्लस सी, ए बार प्लस बी बार प्लस सी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस बी बार प्लस सी, एक बार तो ये इसके साथ जाएगा, एक बार ये इसके साथ जाएगा, डॉट a प्लस बी बार प्लस सी बार। समझ आया, क्या किया मैंने, ये वाले को होल मान लिया, इसको एक बार इसके साथ लिखा और इसको एक बार इसके साथ लिखा,
सिंपल, क्योंकि मिसिंग तो हमारी यही थी ना सी और सी बार, चाहे इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, तब आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इजीली लगा सकते हो। और ऐसा मैंने एग्जांपल करवाया भी है पीछे आपको, ठीक है। उसके बाद ये आ गया, तो ए बार एक बार बी सी आ जाएगा और एक बार ए बार बी बार सी आ जाएगा, ठीक है। अब सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दो एफ ए प्लस बी प्लस सी। देखो कहीं रिपीट हो रहा है, ए प्लस बी प्लस सी नहीं हो रहा। सेकेंड टर्म हमारे पास क्या थी, ए बार बी बार सी। तो देखो ए बार बी बार सी कहीं आ रही है, हाँ, तो ये टर्म और ये टर्म रिपीट हो रही है, तो मैंने कैंसिल आउट कर दिया, इसको एक बार लिख लिया, ठीक है। इडेम्पोर्टेंट लो, सिंगल एक टर्म लिखते हैं। उसके बाद सेकेंड लास्ट थर्ड टर्म क्या थी, ए प्लस बी बार प्लस सी। और कहीं रिपीट हो रही है, नहीं हो रही, तो मैंने एज इट इज लिख ली। नेक्स्ट क्या थी, ए प्लस बी बार प्लस सी बार, रिपीट हो रही है, नहीं हो रही। देन ए बार प्लस बी प्लस सी, रिपीट नहीं हो रही, तो मैंने एज इट इज लिख दिया। ये मेरी क्या आ गई, सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गई और ये आंसर आ गया। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब इसका मैं के मैप बना सकती हूँ, इसका मैं के मैप नहीं बना सकती, और इसी का मैं ट्रूथ टेबल बना सकती हूँ, इसका मैं ट्रूथ टेबल नहीं बना सकती, ठीक है। तो एसओपी और पीओएस क्लियर हुआ अच्छे से। दोनों वीडियोस देख लेना, दोनों में उसमें मैंने बेसिक बताया है सारा कि क्या होता है, क्योंकि वो बेसिक नहीं आएगा तो आगे कुछ नहीं आएगा, और बेसिक आपका बहुत ज़रूरी है होना, समझ आना, क्योंकि इसी पे ही के मैप है, इसी पे ही सब कुछ है। तो एसओपी और पीओएस आपको आनी चाहिए कि कौन सी फॉर्म कैसे लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद ट्रूथ टेबल वाला भी सब समझ आ गया अच्छे से, ठीक है। अब इसमें रिलेशन, अच्छा आज मैंने आपको रिवाइज भी कराया, तो उसमें भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो एक चीज देखो कि इसमें रिलेशन क्या होता है, अगर हम देखें तो हमारा रिलेशन क्या है। मैंने क्या बताया था कि एसओपी में हम बार वाली टर्म को जीरो लेते हैं और इसमें हम सिंपल टर्म को जीरो लेते हैं, दैट मीन्स इसके अपोजिट है ना। इसमें एसओपी में क्या लेते हैं, जैसे ट्रूथ टेबल हमने इसका कर लिया था एसओपी का, पीओएस का रह गया था। पीओएस में क्या लेते हैं, जो भी ट्रूथ टेबल है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को इसका, चलो एक एग्जाम्पल लिख देती हूँ, फाइंड द पीओएस एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल, ठीक है। तो ए बी वाई 0 1 0, ये मेरे पास ट्रूथ टेबल था। इसके लिए मेरे को क्या लिखना है, पीओएस एक्सप्रेशन लिखना है। तो जब मेरे को इसके लिए पीओएस एक्सप्रेशन लिखना है, पीओएस में मैं क्या करूंगी, आउटपुट के लिए एसओपी में क्या कर रही थी, देखो एसओपी में क्या कर रही थी, आउटपुट में चेक कर रही थी कि 1 कहाँ पे है, उसके कॉरस्पॉन्डेंस वैल्यू ले रही थी, ठीक है। पीओएस में क्या करूंगी, जहां पे 0 है वो वाली वैल्यू उठाऊंगी, ठीक है। 0 वाली वैल्यूज उठानी है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, उसके कॉरस्पॉन्डेंस में वैल्यू ले लूंगी। y = 0 0 + 1 1, ठीक है। नहीं, यही गलती बच्चे करते हैं, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यूज ली है, ये कौन सी फॉर्म में लिख दिया, 0 0 + 1 1, कौन सी फॉर्म में लिखा है, ये एसओपी फॉर्म में लिखा है, पर हम किस में कर रहे हैं, पीओएस फॉर्म में। यही बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैंने आपको दिखाया ताकि आप ये गलती ना करो, ये गलत है, ठीक है। करेक्ट वे क्या है इसका कि y = जहां पे 0 आ रहा है 0 0, तो 0 + 0 डॉट, और 0 कहाँ आ रहा है 1 1, तो 1 + 1, ये इसका सही फॉर्म है, ठीक है। और क्योंकि हम पीओएस कर रहे हैं, तो पीओएस में 0 वाले को सिंपल लेते हैं, तो a + b डॉट a बार + b बार, समझ आया। अगर मुझे इसी का ही एसओपी, ये क्या था पीओएस एक्सप्रेशन, अगर इसी का ही मुझे एसओपी लिखना होता तो मैं कैसे लिखती, सबसे पहले तो चेक करती कि आउटपुट 1 कहाँ आ रही है, यहाँ पे आ रही है, उसके कॉरस्पॉन्डेंस वैल्यू उठाती, y = 0 1 + 1 0, इसी फॉर्म में लिखती। क्यों लिखती, क्योंकि ये मेरा क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट, की प्रोडक्ट हो रही है वेरिएबल्स, उसका सम हो रहा है, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट, समझ आया। अब इसके कॉरस्पॉन्डेंस में वैल्यू देखूंगी 0 1 1 0। अब मेरे को पता है एसओपी में मैं 0 टर्म वाले को क्या लेती हूँ, 0 वाले को बार लेती हूँ, तो 0 वाले को बार कर देना है और 1 को सिंपल एज इट इज लिख देना है। ये मेरा क्या है, एसओपी फॉर्म है इसी की, और ये क्या है, पीओएस फॉर्म है इसकी। तो अगर मुझे ट्रूथ टेबल बताया, उससे मुझे एक्सप्रेशंस बनाने हो तो मैं इजीली बना सकती हूँ। ये वाली गलती मत करना, ये गलती अक्सर बच्चे कर देते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये बताया है, ये गलती मत कर देना, ये गलत है, ये करेक्ट वे है, ठीक है। आपको याद रखना है कि आप पीओएस में कर रहे हो, जब आप 0 को उठा रहे हो तो आपको इस फॉर्म में ही लिखना है, पहले प्लस वाला आएगा, और अगर आप 1 को उठा रहे हो तो पहले इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है।
समझ आया? तो इनका रिलेशन क्या हुआ, जो भी हमारी मिन टर्म्स हैं या जो हमारी ये मैक्स टर्म्स हैं, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंटेड है। कॉम्प्लीमेंटेड होएगा, जहां पे 0 वहां पे 1, दैट मीन्स क्या है, जो मेरी मिन टर्म्स हैं वो क्या है, दूसरे की कॉम्प्लीमेंट है। अगर मैं जहां पे अगर मेरे को कोई एक्सप्रेशन आ जाए, सपोज ये आ गया 0 2 4 5, ठीक है, ये आ गया। अब मुझे इसका क्या बनाना है, मिन टर्म्स। इसका मुझे ये समेशन है। समेशन क्या डिनोट करता है, समेशन है ना, समेशन क्या डिनोट करता है, समेशन ये बताता है ये कौन सी फॉर्म में है, एसओपी में, ठीक है। तो इसका अगर मुझे ये कहें कि सेम इसका पीओएस लिख के दिखाओ कि इसमें पीओएस क्या आएगा, दैट मीन्स इसकी कॉम्प्लीमेंट्री। ये क्या है, मेरे पास मिन टर्म्स दी हुई है, मुझे क्या निकालना है, मैक्स टर्म्स निकालना है। दैट मीन्स मैक्स टर्म किससे डिनोट करूंगी, पाई। और जो भी यहाँ पे मिसिंग है, 0 1 मिसिंग है, 2 3 मिसिंग है, 4 5 6 मिसिंग है, 7 तक जाऊंगी। क्योंकि मेरे पास या तो कंडीशंस कितनी बनती है जो टेबल्स में बनती है, या तो वो 2 वेरिएबल होती है, 3 वेरिएबल होती है, 4 वेरिएबल। 2 में क्या बनते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 का 4 16। बताया था ना ये क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4, दैट मीन्स 4 हमारे पास कितनी टर्म्स आएंगी, 4 टर्म्स आएंगी। अगर 3 वेरिएबल है तो कितनी टर्म्स आएंगी, 8, 2 की पावर 3 8। और अगर मेरे पास 4 वेरिएबल्स है, सपोज ए बी सी डी, तो मेरे पास कितनी टर्म्स आएंगी, 2 की पावर 4, दैट इज 16 टर्म्स आएंगी, मिन टर्म्स भी और मैक्स टर्म्स भी, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है कि अगर मुझे इसका अपोजिट, अगर मुझे मिन टर्म्स दिया और मुझे कहा जाए मैक्स टर्म लिखने हैं, मेरे को मैक्स टर्म दिया है, कहा जाए मिन टर्म्स लिखनी है, तो जो जो मिसिंग है वो मैं लिख दूंगी, वो क्या हो जाएंगे, और पाई से डिनोट कर दूंगी, मैक्स टर्म आ गया। अगर समेशन से डिनोट हो गया तो वो क्या आ गई, मिन टर्म्स, ठीक है। मिन टर्म्स है एसओपी फॉर्म, मैक्स टर्म है पोस्ट फॉर्म। क्लियर, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, रिलेशन समझ आ गई। ये चीज आपको आनी चाहिए, ऐसे ही पेपर में पूछा जाता है, क्योंकि के मैप तो आना ही है, और के मैप इसी टर्म में आती है कि कैसे आप एसओपी में दे देते हैं, मिन टर्म मैक्स टर्म में दे देते हैं, समेशन पाई की फॉर्म में दे देते हैं, कैपिटल एम स्मॉल एम में दे देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको एसओपी और पीओएस में डिफरेंस आना चाहिए, उसी से ही आप के मैप, नहीं तो बच्चे के मैप ऐसे ही गलत कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वेन डायग्राम। अब ये क्या होता है, इसमें हम कैसे एंड और नॉट ऑपरेशंस को, ऑपरेटर्स को कैसे हम वेन डायग्राम से शो करते हैं, ठीक है। वेन, सबसे पहले ये होता क्या है कि एक रेक्टेंगुलर है, इसमें जो सर्कल है वो क्या डिनोट करता है, वेन। ये क्या बताता है कि वेन डायग्राम कैसा है, क्या मतलब है। सपोज मेरे को कहा गया कि इसमें इस रेक्टेंगल में ए क्या हुआ मेरा, ये तो जो ये यूनिवर्सल सेट बना, ये जो बाहर का है ये क्या है मेरा, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, जो इसमें नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सारी टर्म्स हैं मिन टर्म्स प्लस मैक्स टर्म्स, ठीक है। कोई 0 आएगी, कोई 1 आएगी, यही आएगी ना आउटपुट, ठीक है। तो मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स। तो अगर ये सारी मेरी, मान लो मैंने ये कहा कि ये सारी मिन टर्म्स है, तो बाहर वाली क्या होगी मेरी, मैक्स टर्म्स, ऑब्वियसली, क्योंकि क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट होती है, ठीक है। तो ऐसे ही हम कैसे शो करते हैं ये देख लेते हैं। ऐसे ही आपके सिलेबस में है नहीं, ये बस एक बार पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर में, इसलिए मैं करवा रही हूँ कि चलो एक बार आपको आना चाहिए कि कैसे करना है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, या मैं आपको इसमें बता देती हूँ ऑपरेशंस कौन कौन से कैसे कैसे लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 ऑपरेशन लगते हैं, कौन कौन सा, और एंड नोट, ठीक है। यही 3 ऑपरेशन लगते हैं। और ये ऑपरेशन लगते कैसे हैं, मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, उसके अंदर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मैं 2 वेरिएबल्स के लिए कर रही हूँ, 2 वेरिएबल्स, और आपके सिलेबस में भी, वैसे सिलेबस में तो है ही नहीं ये, ठीक है, बट फिर भी 2 वेरिएबल्स के साथ ही करवा रखा है, उसी में ही आपको मतलब पेपर में जो है वो 2 वेरिएबल्स का ही दे रखा है। तो और बहुत ईजी है, 3 वेरिएबल्स में भी अगर आ गया तो बहुत ईजी रहता है, अगर आपको 2 वेरिएबल समझ आ गया तो आप कर लेंगे, बट आएगा नहीं है 3 वेरिएबल में। फॉर एग्जाम्पल 2 वेरिएबल्स है, मैंने लिया है ए एंड बी, कुछ भी ले सकते हो, एक्स वाई भी ले सकते हो, ए बी भी ले सकते हो, सपोज मैंने ले लिया एक्स वाई, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब और बी, ये एक्स है मेरा, ये वाई है मेरा, ये क्या है, एक्स है, ये मेरा पूरा वाई है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ इस वाले की, ये बीच वाला, ये क्या है मेरा, आपने सेट उसमें पढ़ा है सेट थ्योरी में, इंटरसेक्शन यूनियन,
ठीक है। यूनियन क्या होता है, जो सारा का सारा, जो होल कवर करता है, सारा का सारा, मतलब जो ए और बी सारा का सारा, दैट मीन्स ये वाला, ये एक्स और ये वाई, ये इसको कलर चेंज कर देती हूँ, ये एक्स और ये वाला वाई, ये सारा, ये क्या होता है मेरा यूनियन है। ठीक है, तो यूनियन में इसमें क्या डिनोट करते हैं, एक्स प्लस वाई। ठीक है, दैट मीन्स किसको डिनोट कर रहा है, यूनियन को। और प्लस क्या होता है मेरा, और प्लस क्या होता है मेरा, और होता है। ठीक है, पिछली वीडियो में गलती हो गई, मैंने पता नहीं क्यों मैंने कैसे गलत कर दिया, मुझे भी नहीं समझ आया, बट ये ध्यान रखना, और क्या होता है, प्लस होता है, एंड डी पे खत्म हो रहा है, डी से डॉट, तो इसमें क्या लगता है, डॉट ऑपरेटर लगता है। ठीक है, और अब ये था हमारा एक्स, ये था वाई। ठीक है, ग्रीन वाला पार्ट जो आ गया मेरा, क्या आ गया, यूनियन वाला एक्स प्लस वाई। अब ये जो पार्ट है, ये वाला जो इनमें दोनों में कॉमन आ रहा है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरसेक्शन वाले को क्या बोलते हैं, जो मैंने रेड कलर किया है, जो मैंने रेड कलर किया है वो क्या है, एक्स डॉट वाई। दैट मीन्स कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट किससे है मेरा, रेड से है, क्या होता है वो, एक्स डॉट वाई। ठीक है, अब ये बताओ, अगर मैंने को ये लिखना हो कि एक्स बार वाई या एक्स वाई बार, तो मैं किसको, कौन सा पार्ट होगा मेरा, वो कैसे बताऊंगी। देखो, अगर मेरा है एक्स बार वाई, एक्स बार वाई का मतलब क्या आएगा, ये अब नोट का लग गया, नोट में क्या होगा मेरा, नोट में क्या होगा कि ये एक सर्कल है, ये ए है, तो ये ए का बार कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ये सारा क्या हो जाएगा, ये सारा जो भी है, ये सारा क्या हो जाएगा, ए बार, और ये अंदर वाला क्या हो जाएगा मेरा, ए, है ना, जो ए है और उसका कॉम्प्लीमेंट जो इस सर्कल में नहीं है, वो सारा क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही इसमें अगर मुझे क्या बताना है, एक्स बार वाई, मतलब जो एक्स में नहीं है, ये एक्स है सारा, ठीक है, एक्स का बार, दैट मीन्स बाहर वाला सारा, और क्या हो जाएगा वाई, और वाई वाला भी, और वाई वाला कौन सा है, ये वाला, दैट मीन्स ये एक्स बार में क्या आ जाएगा, ये सारा एक्स बार डॉट वाई, ये वाला, ये क्या हो जाएगा मेरा एक्स बार वाई। ठीक है, अगर मुझे बताना है एक्स वाई बार, एक्स वाई बार मतलब y से बाहर जितना भी है, दैट मीन्स ये सारा और ये सारा, ये क्या हो जाएगा मेरा एक्स वाई बार। ठीक है, या अगर आप पूरे इसकी बात नहीं कर रहे हो, तो आप इसकी बात कर रहे हो, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, एक्स बार वाई क्या हो जाएगा, एक्स बार वाई, दैट मीन्स कि y वाला सारा, ये y वाला, और x बार की जो x में नहीं है, x में नहीं है और y में, दैट मीन्स मैं किसकी बात कर रही हूँ, इस बीन की। ठीक है, और अगर एक्स वाई बार की बात करूँ, दैट मीन्स मैं किसकी बात कर रही हूँ, इस बीन की। क्लियर हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ बता देती हूँ, अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम इस डायग्राम को करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, शो द वेन डायग्राम for a bar b. शो द वेन डायग्राम फॉर ए बार बी, दैट मीन्स क्या है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ए एंड बी। अब मुझे ए बार बी दिखाना है, दैट मीन्स ए बार क्या होगा कि जो ए में नहीं होगा, जो ए में नहीं है वो क्या है, ये सारा ए है, जो ए में नहीं है वो क्या है, ये है, ये वाला पार्ट है। ठीक है, डॉट बी, ये तो बी है ही है, मतलब ए बार और बी, डॉट है, डॉट है मीन्स क्या आएगा, कॉमन पार्ट। ठीक है, कॉमन पार्ट, दैट मीन्स ये ध्यान दो, देखो बी में ये सारा आ रहा है, ये सारा किस में आ रहा है, बी में, ये ग्रीन वाला। ठीक है, और ए बार क्या आ रहा है, ये ब्लू वाला, ये वाला। ठीक है, तो अब इनमें क्या लगा हुआ है, डॉट, डॉट मीन्स इनका कॉमन पार्ट निकालना है, तो कॉमन पार्ट कौन सा होगा, ये वाला, दैट मीन्स मेरा आंसर क्या बनेगा, ए बार बी के लिए अगर मैं निकालूंगी तो ये क्या होगा मेरा, ए बार बी, ये वाला, सिर्फ ये वाला पार्ट। समझ आया, इजी है ना बिल्कुल। नेक्स्ट एक नेक्स्ट एग्जांपल करवाती हूँ, बहुत सिंपल है, 2 और क्वेश्चन इसके करवाऊंगी, क्योंकि इसमें ये ज्यादा नहीं आता, इसलिए इसमें टाइम वेस्ट नहीं करने की ज्यादा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, प्रूव
De Morgan's law show that equals to AB. ठीक है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम? सबसे पहले डी मॉर्गन्स लॉ होता क्या है, पहले करवा चुकी हूँ। क्या होता है, जब भी हमारा होल का कॉम्प्लीमेंट होता है, LHS ले लेते हैं कि ए बार प्लस बी बार का बार, जब होल का होता है तो वो क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, और स्प्लिट होने के बाद जो हमारे बीच का होता है वो क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, और डबल इन्वोल्यूशन लॉ के थ्रू क्या हो जाता है, सिंगल, ठीक है, नोट ऑफ नोट क्या हो जाता है, सिंगल वेरिएबल आ जाता है। तो ए डॉट बी, ये प्रूव करना है हमें डी मॉर्गन्स लॉ, बट किससे करना है, बाय वेन डायग्राम। ये आपके पास बाय ट्रूथ टेबल भी आ सकता है प्रूव करना, और बाय वेन डायग्राम भी आ सकता है। अब इसको कैसे करेंगे वेन डायग्राम से? सबसे पहले ए और बी हमें क्या दिया है, ए बार प्लस बी बार का कॉम्प्लीमेंट। ये देखो, ये ए है, ये बी है, ये ए, ये बी, ठीक है। ए का बार और बी का बार, ए का बार क्या हुआ, ए का बार क्या हुआ, ये सारा बाहर का भी ले लो चाहे, ठीक है, वैसे लेना लो, नहीं लेना ना लो, कोई चक्कर नहीं है, बाहर वाला जो है वो हमेशा कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होती है। तो ए का बार क्या हुआ, ये सारा जो ए में नहीं आ रहा, ये रेड वाला, ठीक है, ये सारा क्या हुआ, ए बार, ठीक है, रेड डिनोट ए बार। और क्या है, बी का बार, बी का बार क्या बता रहा है, ग्रीन, बी का बार क्या हुआ, ये वाला जो ये ए का बार है, ठीक है, ये क्या है, ए का बी का बार, सॉरी ये वाला, और ए बी का बार क्या है कि जो ये ए वाला सारा, ठीक है। तो ग्रीन क्या बता रहा है हमारा, बी का बार। अब इनमें क्या किया हुआ है, मेरे को सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या चाहिए, ए बार प्लस बी बार। प्लस क्या डिनोट करता है, प्लस बताता है मेरा यूनियन, यूनियन मीन्स क्या है, होल, सारा का सारा। दैट मीन्स जो भी मेरा ये सारा होएगा, ये सारा मेरा क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार, यही होएगा ना, ठीक है, ये वाला और ये वाला। अब क्या है, इनका भी क्या दे रखा है, कॉम्प्लीमेंट, इसका भी कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो ए और बी सारे का कॉम्प्लीमेंट वो क्या आएगा मेरा, ये वाला पार्ट बीच वाला, यही आएगा ना। ए बार तो मेरा ये वाला था, सिर्फ ये वाला, ये ऐसे आउटलाइन कर देती हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। बी बार हमारे पास क्या था, ये वाला, ये वाला, ये वाली बीट, ठीक है। इनका प्लस किया तो ये और ये सारा, अब इसको प्लस करने के बाद यूनियन में तो ये सारा आ जाएगा, इसको प्लस करने का जब इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या है, ये वाला पार्ट जो आएगा ब्लैक वाला, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये, ठीक है। तो जब ये ए है और ये बी है तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ए डॉट बी। यही तो मैं प्रूफ करना था, समझ आया? एक बार फिर से देख लो, देखो ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ठीक है, ए और बी। सबसे पहले मुझे निकालना है ए बार, मुझे बताना है कि ए बार क्या है। तो ए बार क्या होगा, वो जो ये ए से बाहर होगा वो ए बार होगा, दैट मीन्स ये बी वाला, ये क्या हुआ मेरा, ए बार, ठीक है। तो ब्लू वाला हुआ मेरा ए बार। अब मेरा क्या निकालना है मेरे को, बी बार। बी बार क्या होगा, जो बी से बाहर होगा, दैट मीन्स ये वाला क्या होगा मेरा, बी का बार, ठीक है। अब इनका मेरे को क्या करना था, ए बार प्लस बी बार, दैट मीन्स यूनियन, दैट मीन्स ये और ये पार्ट मेरा क्या होगा, ए बार प्लस बी बार। और इनका भी क्या करना है मुझे आगे, ए बार प्लस बी बार का कॉम्प्लीमेंट। इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि जो इन सारों में आ रहा है और इससे अलग कौन सा है, वो ये वाला पार्ट, और इसको क्या बोलेंगे हम, ए डॉट बी। ए डॉट बी बोलते हैं ना, सबसे फर्स्ट करवाया था। एंड ऑपरेटर कैसे लगते हैं, जो भी कॉमन पॉइंट है, ए और बी का कॉमन पॉइंट यही आ रहा है, और इनका हमने कॉम्प्लीमेंट किया तो हमारे पास यही खाली बच रहा था, जो ना इसमें आ रहा था ना इसमें आ रहा था, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए डॉट बी।
बाहर वाले में तो नहीं आ रहा था ना ये, तो इसका ये आंसर आ गया। सिंपल क्लियर है, समझ आया, बहुत सिंपल है। एक बार पॉज करके देखना, आपको अच्छे से समझ आएगा। वैसे क्वेश्चन कभी आता नहीं, एक आधी बार आया है, तो हो सकता है आ जाए, इसलिए मैं करवा रही हूँ, तो इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब एक इसका एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, प्रूव करना। जैसे ये प्रूव आया वैसे ही प्रूव एक और इसी टाइप का आ जाता है कि प्रूव करना। प्रूव करवाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। प्रूव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 3 वेरिएबल्स का है, इसलिए एक लास्ट करवा के दिखा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हम कल वाली वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम सिंप्लीफिकेशंस दोनों टाइप की, अलजेब्रा भी और के मैप भी। फिर आपकी ये यूनिट खत्म हो जाएगी। फिर मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूँगी लॉजिक गेट्स, ठीक है। लॉजिक गेट में भी ये बेसिक जो आपका एंड और नोट ऑपरेटर है ये आना चाहिए, उसी से आपको लॉजिक गेट्स अच्छे से समझ आएंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, ठीक है। इसको प्रूव करना है हमें, इक्वल, ये इक्वल है कभी जेड लगे, ठीक है। एक्स वाई प्लस जेड, एक्स वाई प्लस एक्स जेड। अब इसको कैसे हम वेन डायग्राम से प्रूव करेंगे, ठीक है। कैसे करना है, सबसे पहले देखो x डॉट वाई प्लस जेड। सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। ये पूरा है x, ये पूरा है y, ये पूरा है z, ठीक है। अब ये देखो सबसे पहले हमें इधर क्या दिया हुआ है, y प्लस जेड, y प्लस जेड, दैट मीन्स क्या हो रहा है हमारा, यूनियन हो रहा है, तो क्या सारा का सारा कवर करेगा, तो y प्लस जेड, तो ये y और ये z, y प्लस जेड, ये रेड कलर कर रही हूँ मैं इसमें, तो ये क्या हो गया मेरा यूनियन, ये मैंने रेड से डिनोट कर दिया। वैसे तो लिखी उसी कलर से रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए, आगे मेरे को शेड देने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी दे रही हूँ, ठीक है। y प्लस जेड हो गया, उसके साथ क्या है x। अब जो ये x है ये क्या है, इसके साथ डॉट में, ठीक है। दैट मीन्स x डॉट y प्लस जेड क्या हुआ मेरा, कि जो y प्लस जेड का पार्ट है और जो x का पार्ट है, इसके अंदर जो क्या है, कॉमन पार्ट है। दैट मीन्स ये किसको डिनोट कर रहा है, इंटरसेक्शन को। तो हमें ये बताना है कि कौन सा पार्ट है, इंटरसेक्शन। अब ये वाई जेड हो गया और ये एक्स हो गया, कॉमन पार्ट कौन सा हो गया, ये जो एक्स है, जो एक्स में भी आ रहा है और जो वाई प्लस जेड में भी आ रहा है, वाई प्लस जेड है। अब ये देखो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, कोई बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ ये वाला पार्ट कर आते हैं, ये वाला, बट ये वाला नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि हमें y प्लस जेड दे रखा है। अगर y डॉट जेड दे रखा होता ना, अगर ये दे रखा होता x डॉट वाई डॉट जेड, अगर ये दे रखा होता तो हमारा ये पार्ट आता। क्यों, क्योंकि तीनों का कॉमन पार्ट देखना है ना। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, x डॉट वाई प्लस जेड कर रहे हैं, y प्लस है, दैट मीन्स इनका जो कॉमन है y प्लस जेड का, वो तो ये है y प्लस जेड, इनका यूनियन तो ये है y प्लस जेड का, ठीक है। और x के साथ डॉट हो रहा है, x के साथ डॉट मीन्स इसके साथ जो कॉमन बन रहा है, जो x के सर्कल में है, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, x डॉट वाई प्लस जेड हो जाएगा, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इस वाले में क्या है, RHS, ये तो था हमारा LHS। अब आ जाओ RHS में, RHS में क्या है, थोड़ा छोटा बन गया है, x y एंड z, ठीक है। सबसे पहले क्या हो रहा है, x एंड y, x डॉट y। अब ये देखो इधर x डॉट y, इधर लिख देती हूँ x डॉट y, मतलब डॉट है तो क्या आ रहा है, कॉमन पार्ट, इंटरसेक्शन, कॉमन या फिर इंटरसेक्शन। तो x डॉट y का कॉमन कौन सा है, x डॉट y का ये वाला जो x में भी आ रहा है और y में भी आ रहा है, रेड वाला, ठीक है। इसको मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। उसके बाद आ रहा है x z ही है, उसके बाद आ रहा है x z में भी सेम, दैट मीन्स x और z का कॉमन, x और z का कॉमन ये ग्रीन वाला आ रहा है, ठीक है, ग्रीन वाला कर दिया। अब इसमें क्या हो रहा है, प्लस, अब इसमें क्या हो रहा है, एक्स वाई प्लस एक्स जेड में क्या हो रहा है हमारा, प्लस मीन्स यूनियन, मीन्स ऑल होल पार्ट जो आएगा, मतलब ये सारा,
ठीक है, ये सारा क्या आएगा यूनियन। तो अब मेरी इक्वेशन क्या बनी इसकी, एक्स वाई और एक्स जेड की, इनको हम प्लस करेंगे और इसकी, इसमें भी यही आउटपुट आ रही थी और इसमें भी यही आउटपुट आ रही है, हैंस प्रूव्ड। सिंपल है, समझ आया? नहीं समझ आया तो एक बार रिपीट पे देख लेना बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल है। सिर्फ आपने जो जो दिया हुआ है उसको देखना है और आपको यही चीज याद रखनी है, प्लस है तो यूनियन मीन्स सारा का सारा आएगा, डॉट है तो इंटरसेक्शन या फिर उसको बोलेंगे आप कॉमन पार्ट, ठीक है। ऐसे इसमें क्या है, डॉट है, इसमें प्लस है तो यूनियन, डॉट है तो इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट। और अगर इसमें नोट होता दैट मीन्स जो भी हमारा, उसको छोड़ के जो बाहर का पार्ट है वो, ठीक है। समझ आया? इजी है, ठीक है। अच्छा ये बताओ इस पार्ट को क्या बोलेंगे, जो ये वाला बाहर वाला पार्ट है, इसमें कौन सा कलर यूज है, ब्लू। अगर मैं वैसे ही जनरल पूछ रही हूँ इससे अलग, अगर ये वाला बाहर वाला पार्ट मुझे कह दे निकाल लो, ये क्या है, अगर कोई भी क्वेश्चन दे दे कि ऐसे बनाया हुआ और ये कहा कि बाहर वाला पार्ट निकालो, क्या है, देखो ये एक्स बार भी है, ये वाई बार भी है, ये जेड बार भी है, ठीक है। लेकिन इसका क्या ये कॉमन पार्ट है, नहीं, क्या आएगा, प्लस की जो सारा इसके अंदर वो हो चुका है उसका बाहर का अपोजिट, है ना। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, चलो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।